आइए स्टार्ट करते हैं भारत और इजराइल का संबंध। तो पहले इजराइल के बारे में जो कुछ तथ्य है उसको जान लेते हैं। देखिए, इजराइल राष्ट्र जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और यह दक्षिण जो पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है इजराइल। और इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है। ठीक है। और इजराइल की अगर राजभाषा की बात करें तो वहाँ की जो राजभाषा है वो हिब्रू और अरबी है। तो जो प्रमुख भाषा है वो हिब्रू है और हिब्रू को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। और इजराइल की जो करेंसी की बात करें तो इजराइल की जो करेंसी है वो न्यू शेकेल कहते हैं। इजराइल की करेंसी को न्यू शेकेल कहते हैं। तो और चलते हैं और अपने नोट्स की तरफ स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि भारत और इजराइल संबंध। देखिए, इसमें हमारा पहला पॉइंट है भारत इजराइल संबंध। तो भारत एवं इजराइल के बीच जो है 1992 से कूटनीति संबंधों की स्थापना हुई, परंतु पिछले 25 वर्षों में भारत का इजराइल के साथ सर्वाधिक तीव्र गति से संबंधों का विकास हुआ है। ठीक है। और 1992 से कूटनीतिक संबंधों की स्थापना हुई, परंतु पिछले वर्षों में भारत का इजराइल के साथ सर्वाधिक तीव्र गति से विकास हुआ है संबंधों का। और देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा है रक्षा संबंध के बारे में बताया गया है। देखिए, रक्षा एवं अमेरिका के बाद रूस एवं अमेरिका के बाद भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश इजराइल बन गया है। देखिए, अगर रक्षा संबंध की बात किया जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि रूस एवं अमेरिका के बाद जो है भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश इजराइल बन गया है। इजराइल के द्वारा भारत को अत्यधिक आधुनिक AWCS जो हमारा है एयरबर्न और वार्निंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम जो तकनीक प्रदान की है इजराइल ने भारत को। AWCS एयरबर्न वार्निंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम तकनीक प्रदान की है इजराइल ने भारत को। और भारत इजराइल के बीच सुरक्षा सामग्री का साझा उत्पादन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देखिए बराक जो प्रक्षेप पात्र का निर्माण हो रहा है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं कि भारत इजराइल के बीच मिसाइल जो रक्षा प्रणाली के सहयोग पर भी विचार किया जा रहा है। और आगे देखते हैं हमारा पॉइंट है कि इजराइल, चीन और पाकिस्तान। तो इजराइल के द्वारा भारत को सैन्य सामग्री प्रदान की जा रही है, जबकि भारत के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा चीन पाकिस्तान से प्राप्त होता है, जबकि इजराइल चीन पाकिस्तान दोनों को सैनिक सामग्री प्रदान नहीं करता। और आगे पॉइंट हमारा भारत, अमेरिका और इजराइल। इजराइल अमेरिका का सर्वाधिक निकट सामरिक सहयोगी है। देखिए, इजराइल जो है अमेरिका का जो सर्वाधिक निकट सामरिक सहयोगी है और भारत अमेरिका का संबंध वर्तमान में जो है अत्यधिक मित्रतापूर्ण बन चुके हैं। इसलिए भारत इजराइल संबंध पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आगे हमारा यहाँ पे है कि आतंकवाद एवं सीमा प्रबंध के मुद्दे पर सहयोग। देखिए, आतंकवाद एवं सीमा प्रबंध के मुद्दे पर सहयोग क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि वर्तमान आतंकवाद और सीमा पर अवैध घुसपैठ जैसी परंपरागत समस्याओं सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के विरुद्ध और सूचना प्रशिक्षण एवं साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर सहयोग बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान वैश्विक आतंकवादी संगठनों का प्रभाव विश्व के प्रत्येक भागों में फैल रहा है और भारत में कार्य करने वाले संगठन का संबंध अलकायदा से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पे आगे है हमारा पॉइंट कि जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में तथा अवैध घुसपैठ रोकने के लिए इजराइल की सहायता ली जा रही है। और देखिए, हमारा यहाँ पे है अन्य क्षेत्रों में सहयोग इजराइल के द्वारा क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इजराइल की जो कृषि तकनीक भारत के सूखे और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभदायक होगी। और इजराइल भारत के बीच तकनीकी इनोवेशन फंड की स्थापना भी की गई है। देखिए, भारत और इजराइल के बीच जो है तकनीकी इनोवेशन फंड की स्थापना की गई है और जिससे तकनीकी का साझा विकास किया जा सके। और देखिए, संबंधों में विद्यमान चुनौतियां क्या हैं उसके बारे में देखेंगे कि क्या चुनौती है।
और इसके बारे में देखते हैं कि इजराइल के अनुसार आतंकवाद बढ़ाने वाला सबसे बड़ा देश ईरान है, जबकि भारत का ईरान के साथ अत्यधिक मधुर एवं मित्रतापूर्ण संबंध है। और भारत के अनुसार पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। देखिए, भारत का मानना है कि 1967 के पहले के भूभाग के आधार पर जो फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण होना चाहिए, जबकि इजराइल 1967 के आधार को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत के लिए आतंक के विरुद्ध संघर्ष में इजराइल के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यहाँ पे लिखा है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देशों से भी प्राप्त होते हैं। और देखिए, इसका निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि यह कहना विवाद का विषय है कि देखिए, इजराइल भारत का प्राकृतिक मित्र है, परंतु भारत इजराइल का सामरिक संबंध अत्यधिक घनिष्ठ हो गए हैं, क्योंकि आतंकवाद दोनों के लिए एक साझा खतरा है। देखिए, और जो वर्तमान सरकार की इजराइल के प्रति नीति है, उसके बारे में देखते हैं कि वर्तमान सरकार की इजराइल के प्रति क्या नीति है। इजराइल के साथ संबंध निर्मित करने में क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं, और भारत का संबंध इजराइल के अलावा सऊदी अरबिया, ईरान और फिलिस्तीन यूएई के साथ बने हुए हैं। इसलिए इजराइल के साथ खुले तौर पर संबंधों पर कठिनाई उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान सरकार के द्वारा इन संबंधों को खुले और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, इसलिए पिछले 25 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल की यात्रा की गई। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री की यात्रा हुई और केवल इजराइल के लिए यात्रा का निर्धारण हुआ, जिसका स्पष्ट अभिप्राय है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का महत्व भारत के लिए अलग अलग है। और नेक्स्ट देखते हैं कि इजराइल के साथ संबंध को फिलिस्तीन के संदर्भ में न देखते हुए भारतीय हितों के परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए, और परंपरागत रूप में अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंचों पर भारत के द्वारा इजराइल के विरुद्ध मत दिया गया, जबकि वर्तमान सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल की विरोध की नीति को अस्वीकार कर दिया गया, और इजराइल फिलिस्तीन के विवाद में भारत की जो तटस्थता की नीति अपनाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।